जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1977 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म जंगल हॉलोकास्ट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, जिसमें कुछ रिसर्चर्स एक जंगल में जाते हैं जहां पे कैनिबल ट्राइब रहते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं और वो वहां पे उनसे कैसे बचते हैं ये आपको अंत में पता चलेगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि घने जंगलों की ओर जा रहा था। उस प्लेन में रॉबर्ट और रॉल्फ नाम के दो ऑयल इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो कि वहां पे तेल का निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि उस जंगल में बहुत सारा तेल मौजूद है। उनके साथ उनकी असिस्टेंट भी होती है जो कि इस प्रोजेक्ट में उनका साथ दे रही थी। उनका पायलट उन्हें बताता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और अगर यहाँ पे कोई खो जाए तो वो वापस कभी नहीं जा सकता। ये सुन के रॉबर्ट उससे कहता है कि वो सिर्फ यहाँ पे तेल ढूंढने आए हैं, इसीलिए वो चिंता ना करे, वो लोग नहीं खोएंगे। वो पायलट से रेडियो पे अपनी टीम से बात करने के लिए कहता है जो पहले ही उस जंगल में मौजूद थी, और जब पायलट उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। ये सुन के रॉबर्ट और रॉल्फ हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। पायलट उनसे कहता है कि यहाँ पे गोल्ड भी मिल सकता है तो वो लोग अमीर बन सकते हैं। तभी वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और पायलट प्लेन को लैंड कराता है, लेकिन प्लेन के टायर के नीचे कुछ आ जाता है जिससे उस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका टायर दूर जाके गिरता है और पायलट को भी चोट लगती है। रॉबर्ट और रॉल्फ बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके प्लेन के टायर के नीचे एक रेडियो आया था। जब वो अपने साथियों के कैंप के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। तभी रॉल्फ को खून से लथपथ एक औजार मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनके साथियों पे पासी के ट्राइब ने अटैक किया है। वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलते। तभी नदी के पास उन्हें अपने एक साथी का कटा हुआ सर मिलता है जिसके मुंह के ऊपर से मांस पूरा गायब था। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कैनिबल ट्राइब मौजूद है। वो दोनों तुरंत अपने प्लेन में जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि उन्हें प्लेन के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि अगर वो लोग बाहर निकले तो वो कैनिबल ट्राइब उन्हें खा जाएगी। तभी हम उनके प्लेन की खिड़की के बाहर एक कैनिबल को देखते हैं जो उन्हें बाहर से घूर रहा था। उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि जब वो बाहर आए तो वो उन्हें खा सके। कुछ देर बाद रॉल्फ को प्यास लगती है तो वो रॉबर्ट से कहता है कि उसे पानी पीने बाहर जाना होगा, लेकिन रॉबर्ट उसे मना करता है वहाँ पे जाने के लिए। उनकी असिस्टेंट को प्रेशर आता है तो वो बाहर जाती है पेशाब करने के लिए, लेकिन तभी वो कैनिबल्स उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो लड़की जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लेन से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते तो वो लोग उन्हें भी मार डालते। अगली सुबह होते ही वो लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं और उन्हें पूरा रास्ता साफ दिखता है। ये देख के वो लोग जंगल की ओर जाते हैं अपनी साथी को ढूंढने के लिए। ड्राइवर को उस लड़की की एक फटी हुई शर्ट मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि वो जरूर आसपास ही होगी, और तभी वो एक ट्रैप पे पैर रख देता है जिससे एक बड़ा सा गोला उसके पास आता है जिसके अंदर एक कील थी, और वो लकड़ी की कील उसके शरीर के आर पार हो जाती है जिससे ड्राइवर की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के रॉबर्ट और रॉल्फ काफी डर जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे थे। वो वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें आसपास कुछ जलने की स्मेल आती है, और जब वो वहां पे जाते हैं तो वो कैनिबल्स को देखते हैं जो कि वहां पे मांस पका के खा रहे थे। ये देख के वो समझ जाते हैं कि ये उनकी साथी का मांस है जो वो खा रहे हैं, और डर के मारे वो लोग वहां से चोरी छुपे भाग जाते हैं। वो दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ बम्बू मिलते हैं जिससे वो एक नाव बनाते हैं ताकि वो नदी के सहारे वहां से बाहर निकल सकें। वो अपनी नाव पे सवार हो जाते हैं जो कि अच्छी तरह तैर रही थी, और घंटों से चलाने के बाद उनके सामने एक वाटरफॉल आता है जहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही तेज था। रॉबर्ट रॉल्फ से कहता है कि उन्हें नदी किनारे जाना होगा ताकि वो यहाँ पे डूब ना सके। तो वो दोनों अपनी नाव को किनारे की तरफ डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी नाव एक पत्थर से जा टकराती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रॉबर्ट किसी तरह नदी किनारे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि रॉल्फ वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो डूब के मर गया होगा, इसीलिए वो अकेले ही आगे का सफर तय करता है। कुछ देर बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है और वो अपने सामने कुछ मशरूम्स को पाता है। उसे लगता है कि वो मशरूम्स ठीक हैं, इसीलिए वो उन्हें खा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उल्टी कर देता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो मशरूम जहरीले थे जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत ही खराब थे। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जंगली लोगों से घिरा हुआ पाता है। वो लोग उसे अपने औजार दिखा के डराते हैं और उसके कपड़े देख के हैरान हो जाते हैं। वो उसकी गोरी चमड़ी देखते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद वो कोई जानवर है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना गोरा इंसान देखा था। दोस्तों, जो ट्राइब थी वो लोग कैनिबल से काफी दूर रहा करती थी, इसीलिए वो लोग उसे जान से नहीं मारते और उसे पकड़ के अपने अड्डे पे ले जाते हैं, जहाँ पे रॉबर्ट देखता है कि उस कबीले के बहुत सारे लोग उसे घूर रहे हैं। वो लोग रॉबर्ट को अपनी गुफा में लाके बांध देते हैं और उसके बाद उसके शरीर से सारे कपड़े फाड़ के उसे अपने शरीर पे पहनते हैं। उसी ट्राइब की एक जवान लड़की होती है जो उसे देख के वहाँ पे आती है और वो उसकी अंडरवेयर फाड़ के उसे पहनने लगती है।
जब वो उसका प्राइवेट पार्ट देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और तभी उस ट्राइब के मर्द उसे वहां से भगा देते हैं। वो सभी रॉबर्ट का प्राइवेट पार्ट देखते हैं क्योंकि उसकी चमड़ी काफी गोरी थी। उसके बाद वो रॉबर्ट को एक पंछी की तरह बांध देते हैं और उसे हवा में लटकाते हैं। रॉबर्ट को लगता है कि शायद वो उसे पंछी समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उड़े, तो रॉबर्ट अपने हाथ फैला के उड़ने की एक्टिंग करता है। उसके बाद वो लोग उसकी रस्सी खोल देते हैं जिससे रॉबर्ट नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो लोग उसे बचा लेते हैं और इससे उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट कोई पंछी नहीं है क्योंकि वो उनके मुताबिक उड़ नहीं पा रहा था। इस घटना के बाद रॉबर्ट बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे एक जेल में बंद कर देते हैं। जब रॉबर्ट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केव में पाता है जहाँ पे उसके साथ उन्होंने कुछ पंछियों को रखा था। रॉबर्ट पत्थर से गिरता हुआ पानी देखता है तो वो उसे पीने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तभी रॉबर्ट उन ट्राइब के लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनता है, इसीलिए वो ऊपर जाता है और जेल से देखता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। उन ट्राइब के लोगों ने एक बंदे को पकड़ के लाया होता है जो कि उन्हीं के ट्राइब का था और वो शिकार करने में नाकामयाब था, इसीलिए वो उसे सजा देते हैं। वो उसकी डंडी तोड़ के उसे बांध देते हैं और उसके बाद उनका मुखिया उसके हाथ पे 3 कट लगाता है और जंगली चींटियों को उसके हाथ पे छोड़ देता है जिससे वो चींटियां उसका हाथ खाने लगती हैं। रॉबर्ट ये ब्रूटल सजा देख के बहुत ही डर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उन चींटियों ने उस बंदे का पूरा हाथ खा लिया है। तभी कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं और रॉबर्ट पे पेशाब करने लगते हैं, जिससे रॉबर्ट उन्हें वहाँ से भगाता है और एक बड़ा सा आदमी उसके लिए खाना लेकर आता है। वो रॉबर्ट की तरफ खाना फेंकता है जो कि पंछियों के लिए था। रॉबर्ट को वो खाना देख के बहुत ही घिन आती है, इसीलिए वो उसे नहीं खाता। रात को रॉबर्ट उस लड़की को देखता है जो उसे घूर रही थी और वो उसे अपने पास बुलाता है उससे बात करने के लिए। पहले तो वो लड़की उससे दूर जाती है क्योंकि वो उसे खतरा लग रहा था, लेकिन जब वो उसे रोता हुआ देखती है तो वो उसके पास आती है और उसे टच करती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है तो वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाए, लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं समझती और उसका प्राइवेट पार्ट टच करने लगती है। अगली सुबह रॉबर्ट के पास कुछ बच्चे आते हैं जो कि उसे पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट उन्हें अपने हाथ की एक कला दिखाता है जिससे वो बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं। रॉबर्ट एक बच्चे से इशारों में पानी लाने के लिए कहता है और वो बच्चा उसकी बात समझ के उसके लिए पानी लेके आता है, लेकिन जब रॉबर्ट उसे पीने जाता है तो एक बंदा वहाँ पे आके उसका पानी गिरा देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे रॉबर्ट अंदर चला जाता है। कई दिनों तक रॉबर्ट उसी केव में बंद रहता है और उसका भूख से बुरा हाल था। एक दिन वो पंछी का खाना खाने की सोचता है, लेकिन वो पंछी उससे लड़ने लगता है और उसे रोकता है उसका खाना छीनने से, लेकिन वो उसका खाना छीन लेता है और उसे खाने लगता है। तभी वहाँ पे 3 आदमी आते हैं जो उस पंछी को पकड़ के ले जाते हैं और रॉबर्ट देखता है कि आखिर वो उसके साथ क्या करेंगे। वो उस पंछी को बेट बनाते हैं और एक अजगर को पकड़ के लाते हैं। वो उस अजगर के मुंह में पत्थर से वार करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसे पका के चाव से खाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में जो भी जानवर मरता हुआ दिखाया गया है वो असली में मारे गए थे। शायद तभी इस फिल्म को कुछ जगहों पे बैन कर दिया गया था। उसके बाद वो ट्राइब के लोग केव में आते हैं और ईगल को पकड़ के ले जाते हैं। वो उस ईगल को बेट बनाते हैं एक क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए, और जब वो क्रोकोडाइल उनके हाथ लग जाता है तो वो उसका मुंह बांध के वहाँ पे ले आते हैं। वो उसे खोलते हैं और वो क्रोकोडाइल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बंदा एक धारदार चाकू से उसका मुंह काट देता है और उसके बाद उसकी चमड़ी उखाड़ता है। और दोस्तों, वो क्रोकोडाइल अभी जिंदा ही था। उसके बाद वो उसका पेट फाड़ के उसका दिल निकालते हैं और उसे कच्चा ही खाने लगते हैं। खाने के बाद वो सभी अपनी औरतों के साथ इंटीमेट होते हैं और इधर रॉबर्ट केव में फैसला करता है वहाँ से बाहर निकलने का। जब 2 बंदे केव के पास आते हैं तो रॉबर्ट बेहोशी का नाटक करता है और जब वो अंदर आके उसे उठाने लगते हैं तो रॉबर्ट एक पत्थर से उन पे हमला करके उन्हें मार डालता है। फिर वो जेल को तोड़ के बाहर निकलता है जहाँ वो देखता है कि उस लड़की के साथ कोई इंटीमेट हो रहा है। वो उस बंदे के पीछे से वार कर देता है जिससे वो मर जाता है और उसके बाद वो उस लड़की को हॉस्टेज बना के अपने साथ ले जाता है। वो उसके हाथ बांध देता है और उससे कहता है कि वो भागने की कोशिश ना करे। उनको भागते हुए सुबह हो जाती है और वो लोग एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहां रॉबर्ट एक ट्राइब की औरत को देखता है जो कि अकेले ही बच्चा दे रही थी। जब उसका बच्चा होता है तो वो देखती है कि उसे लड़की हुई है, इसीलिए वो उस लड़की को नदी में फेंक देती है और क्रोकोडाइल उसे खा डालते हैं। ये देख के रॉबर्ट समझ जाता है कि उन ट्राइब में सिर्फ लड़कों को ही रखा जाता है और लड़कियां वो लोग कम मात्रा में रखते हैं सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद रॉबर्ट उस लड़की को लेके आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। वो लड़की उसे कुछ हर्ब्स दिखाती है जिनके अंदर पानी मौजूद था और रॉबर्ट उसके अंदर से पानी निकाल के पीता है तो उसे काफी आराम मिलता है। उसके बाद रॉबर्ट को एक झील मिलती है जिसके अंदर वो नहाने जाता है, लेकिन उस झील के अंदर बहुत सारी जोक होती हैं जो उसके पूरे शरीर पे चिपक जाती हैं। इससे वो पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि वो लड़की वहां से भाग गई है। ये देख के वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं पे भी नहीं मिलती।
तभी वो उस लड़की को देखता है जो कि झाड़ियों के अंदर छुपी हुई थी। वो उसे पकड़ के एक मुक्का मारता है जिससे वो लड़की जमीन पे गिर जाती है और गुस्से में रॉबर्ट उसका शोषण भी करता है जिससे उस लड़की को काफी दर्द होता है। अब वो लड़की उसे अपना पति मानने लगती है और जब रॉबर्ट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने खाना पाता है जो कि उस लड़की ने उसके लिए वहां पे रखा था। वो लड़की कीचड़ से एक मछली पकड़ के लाती है और रॉबर्ट को देती है और ये देख के रॉबर्ट खुश हो जाता है और उसे उस लड़की पे विश्वास होने लगता है। वो दोनों मिलकर वहां पे खूब सारा खाना खाते हैं और उसके बाद आगे का सफर तय करते हैं। रात होते ही वहां पे बहुत तेज बारिश आती है तो वो दोनों एक गुफा में जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तभी उस गुफा में एक बंदा रॉबर्ट पे हमला कर देता है और जब बिजली कड़कती है तो रॉबर्ट देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रॉल्फ है जो कि पानी में जिंदा बच गया था और वहां पे सरवाइव कर रहा था। रॉल्फ भी उसे देख के खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगली सुबह रॉल्फ रॉबर्ट को बताता है कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो कई दिनों से इस केव में रह रहा है और सरवाइव कर रहा है। इतने दिनों बाद रॉबर्ट ने रॉल्फ को देखा था इसीलिए वो पागल हो गया था। वो उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ से ढेर सारा तेल ले जाएंगे और उसके बाद शहर में एक बड़ा सा बंगला खरीदेंगे। रॉल्फ उससे कहता है कि ये सब तभी मुमकिन है जब वो यहाँ से बाहर निकल सके और उसे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हर मोड़ पे खतरा है और सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। तभी वो लड़की जंगलों से भागते हुए आती है और रॉबर्ट के कदमों में गिर जाती है। वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी तो रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। तभी रॉबर्ट और रॉल्फ को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि वो उसकी आवाज से डर रही है। रॉबर्ट जंगल में भागते हुए चिल्लाता है ताकि हेलीकॉप्टर उनके लिए रुक सके, लेकिन वो जंगल इतना घना था कि वो पायलट उन्हें देख नहीं पाता। वो पायलट अपने क्रू को कॉल पे कहता है कि वो लोग उन्हें नहीं मिले, इसीलिए वो अपना हेलीकॉप्टर लेके वापस चला जाता है। उसके बाद रॉल्फ और रॉबर्ट वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं और एक नाव बनाते हैं। रॉल्फ रॉबर्ट से कहता है कि वो लोग इस लड़की पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि ये लड़की उन्हें गलत रास्ता दिखा रही हो ताकि वो कैनिबल्स के पास पहुंच जाएं। रॉबर्ट रॉल्फ से कहता है कि वो सही कह रहा है तो उन्हें अपना रास्ता चूज करना चाहिए। वो लोग नदी में जाने लगते हैं जहाँ एक घड़ियाल उन पे हमला कर देता है, लेकिन वो लोग एक लकड़ी से उसे मार गिराते हैं और तुरंत वहां से बाहर निकलते हैं। तभी उनके सामने एक कोबरा आता है तो रॉल्फ उसे पकड़ लेता है। वो रॉबर्ट के डंडे पे उस कोबरा का जहर लगा देता है और उससे कहता है कि अब ये वेपन एक डेडली वेपन बन गया है जो कि उनके शिकार को कुछ ही सेकंड्स में मार डालेगा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपना कैंप दिखता है जहाँ पे उनका प्लेन मौजूद था और वो दोनों उसे देख के खुश हो जाते हैं। तभी कैनिबल्स उन पे हमला कर देते हैं और वो उस लड़की को पकड़ के उसे मार डालते हैं। वो उसे उठा के ले जाते हैं उसे खाने के लिए और तभी एक बंदा रॉल्फ पे एक भाला फेंक के मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। रॉबर्ट रॉल्फ के सीने से वो भाला निकालता है और उसे लेके प्लेन की ओर जाता है। इधर वो कैनिबल्स उस लड़की का पेट फाड़ते हैं और उसके ऑर्गन्स निकाल के उसे खाने लगते हैं और उसके बाद उसके शरीर को रोस्ट करके वो उसकी रिब्स खाते हैं। उसे खाने के बाद वो लोग रॉबर्ट और रॉल्फ के पास पहुंचते हैं जहां रॉबर्ट अब नहीं भागता। जब एक कैनिबल उस पर हमला करता है तो रॉल्फ उससे लड़ने लगता है और बाकी सारे कैनिबल्स खड़े होकर उनकी लड़ाई देखते हैं। रॉबर्ट उस कैनिबल की गर्दन में अपनी डंडी घुसा देता है जिसमें कोबरा का जहर था, जिससे वो कैनिबल मारा जाता है और ये देख के बाकी कैनिबल्स काफी डर जाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट उस कैनिबल का पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां निकाल के खाने लगता है और ये देख के सभी कैनिबल्स हैरान हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो रॉबर्ट पे हमला नहीं करते और रॉबर्ट रॉल्फ को लेके प्लेन की ओर जाता है। वो प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो प्लेन स्टार्ट नहीं होता। तभी वो देखता है कि वो कैनिबल्स उसकी ओर आ रहे हैं उस पे हमला करने के लिए, लेकिन तभी वो प्लेन स्टार्ट हो जाता है और रॉबर्ट उसे उड़ाने लगता है। इससे रॉबर्ट बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो अपने घर पहुंचने वाला था, लेकिन रॉल्फ की प्लेन में ही मौत हो जाती है। फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है और ये घटना मिंडनाओ आइलैंड में घटी थी। उस फिल्म का कैरेक्टर जो रॉबर्ट है उसने ये सब फेस किया था और अमेरिका आते ही उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया जहां 4 महीने तक उसका इलाज चला था। ठीक होने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और एक औरत से शादी करी और मेक्सिको में एक छोटा सा फार्म लिया जहाँ पे वो खुशी से रहने लगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।